नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ रेल यार्ड पर और आज के लिए वीडियो बनेंगे कि कोई चैनल पे पूछता है कि सर ये अर्थिंग वो डिवाइस ना बहुत फालतू चीज़ है, ये खुल जाता है, ये होता है वो, ये इसको क्यों लगाते हैं। तो इसको लगाने का तो कारण तो है। ये कोच में एलएचबी कोच में 2 अर्थिंग बॉक्स डिवाइस रहता है, जो कि हिसाब है कि पैनल बोर्ड के सिस्टम से आपका जहाँ पीएबी होता है, भाल मतलब चेन पुल का जो भाल होता है, उधर का जो एक्सेल होता है, वो वाला एक्सेल काउंटिंग में वो व्हील 1 नंबर L1 L2 L3 L4, फिर यूटर्न लेने के बाद में R5 6 7 8। तो मतलब आप समझ गया होंगे कि इसके पैनल बोर्ड इस तरफ में है। देखिए वो जो पैनल बोर्ड है, ब्रेक पैनल बोर्ड, देखिए ये ब्रेक पैनल बोर्ड है और इसके हिसाब से ये लेफ्ट हैंड उधर है, ऑपोजिट साइड में पीएबी है। तो पीएबी होने से उधर L1 L2 L3 L4, ये जो है पैनल बोर्ड साइड हो गया R5 6 7 8। तो मतलब मेरा जो अभी अर्थिंग बॉक्स डिवाइस आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो अर्थिंग बॉक्स डिवाइस है ये R8 में लगा है और उधर वो बोगी का डायगोनली उस तरफ में लगा है L4 में। ठीक है, तो ये अर्थिंग बॉक्स डिवाइस क्यों लगा है इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। इसका प्रयोजनीयता क्या है। तो चैनल पे अगर ना तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए। मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए अर्थिंग बॉक्स डिवाइस का बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। ये अर्थिंग बॉक्स डिवाइस में देखिए, ये है हर कोच में 2 लगा रहता है, मतलब एक बोगी में 1। और ये डिवाइस दिखने में ऐसी है। दूसरा डिवाइस जो है ये है प्लेन आपका एक्सेल बॉक्स कवर। ये हो गया WSP यानी फोनिक व्हील का लेफ्ट साइड का। इसका कवर अलग अलग होता है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में नहीं लगता है। और ये एक्सेल नंबर 1 आ गया और एक एक्सेल में फोनिक व्हील और एक पार्ट राइट हैंड का। और इसी फोनिक व्हील के उधर है ये आपका L4 R5 का एक्सेल बॉक्स कवर का सिस्टम है। उस तरफ में आपका L4 में आपका अर्थिंग बॉक्स डिवाइस उधर भी लगा है इस बोगी में, और बगल वाला जो बोगी है वो बोगी में आपका इधर लगा है। ये हो गया R7 और R8। अभी ये एक्सेल बॉक्स कवर लगाने का ज़रूरत क्या है। देखिए हमारे जो एलएचबी ट्रेन है ये हाई वोल्टेज लाइन से चलते हैं और ICF ट्रेन का शरीक इसमें सेल्फ जनरेशन सिस्टम नहीं है। ये EOG में चलते एंड ऑन जनरेशन, यानी एक रेक में आपका एंड टू एंड में करंट प्रोवाइड करने के लिए इस कोच में आपका जनरेटर कार एक एंड में इधर एक एंड उधर, दोनों तरफ में आपको 2 एंड में 2 आपका WLRRM लगते थे। अभी उसको उठा के अभी क्या गया HOG सिस्टम, यानी जो 25 वोल्ट 1000 वोल्ट का लाइन जो है, ये 25,000 वोल्ट का लाइन जो है, इस वोल्ट का लाइन से HOG से सिस्टम को लेके आया गया, जो कि आपका WAP7 से आपका वो वोल्ट को लेते हैं इंजन से और उसमें 750 वोल्ट आपका सप्लाई मेरा इस कोच में देते हैं। और उस कोच का बाद में ऐसा पावर सेक्शन ऐसा है जैसे कि IV कपलर इस तरीके का लगा रहता है इस कोच के साथ में, इस कोच में कनेक्ट रहता है रेक में। तो करंट जाने के लिए यही है वो IV कपलर। इसके साथ में क्या होता है कि करंट कंटिन्यू होता है, जो कि आपका इंजन से लेने के बाद में हर कोच में ऐसी आपका IV कपलर से आपको करंट आपको एंड टू एंड पहुँचता है। जो सिस्टम है ये 3 फेस लोकोमोटिव में क्या है, हमारा ऊपर में क्या है 25,000 वोल्ट, और उसी वोल्ट को एक सिंगल फेस में उधर रहते हैं और नीचे में। और आर्थिंग सिस्टम से हम लोग जानते हैं कि कुछ भी करंट का सिस्टम होता है, फेस न्यूट्रल, तो इस तरीक़ा के। तो इसमें हाई वोल्टेज लाइन क्या होता है कि मेरे जो गाड़ी में रहते हैं
मतलब मेरा इसमें जितना भी सामान यूज़ करने के लिए आजकल एलएवी कोच में बहुत सारा माने हाई वोल्टेज का लाइन मिलता है। जैसे कि आप लोग जानता है कि अभी पेंटी कार में इंडक्शन लगा दिया गया है, मतलब करंट का सिस्टम से उन्होंने चलना पड़ेगा, गैस अलाउ नहीं होता। और हॉट बॉक्स भी है उसमें, ठीक है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम भी है, उसको बहुत मॉडिफाई करके उसमें बहुत सारा सुविधाएं दिया गया। और हर कोच में भी आपका सिस्टम बनाया गया इस तरीके के कि करंट थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज लेता है। और ये वोल्टेज सेल्फ प्रोपोर्शन सिस्टम से नहीं होता है, ईओजी सिस्टम, ये तो एचओजी सिस्टम से ये प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी देखिए ये जो अर्थिंग बॉक्स डिवाइस लगा हुआ है ये कोच में 2, तो ये इसका काम क्या है, इसका अंदर में क्या रहता है। इसके अंदर में रहता है आपका ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट एक अर्थिंग बॉक्स डिवाइस है। और इसमें एक केबल बॉडी से आया है, एक फिर से बोगी का साथ में जाके उसके साथ में कनेक्ट हुआ। इसके अंदर में कार्बन ब्रास रहता है। और वो कार्बन ब्रास क्या करता है, इस पार्ट को अगर खोल देंगे, ठीक है, इस पार्ट को अगर खोल देंगे तो इधर आपका बियरिंग का जर्नल है। जर्नल में एक वायरनर प्लेट रहता है। और उस वायरनर प्लेट में मेरा जो, जैसा कि आप वीडियो देख रहा है, ये जो कार्बन ब्रास देख रहा है, ये कार्बन ब्रास जाके उस जर्नल के जो वायरनर प्लेट है उसके साथ में टच होता है। और ये आपका डायरेक्ट जर्नल से आपका व्हील होकर नीचे में अर्थिंग हो जाता है। तो इसके इधर जो है एलन बोल्ट इधर लगा है, ये कवर खोलने से आपको मिलेगा इसके अंदर में, जैसे कि मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर में कार्बन ब्रास और आपका उसमें क्लिप देकर उसमें लगा हुआ है। और ऑयलर प्लेट इसके जर्नल का साथ में फिटिंग्स है। और ये हो गया EM8 एलन बोल्ट 25 mm का एलन बोल्ट है। इसके अंदर में EM8 25 का आपका डिवाइस आपको अंदर के साथ में सेटिंग्स होता है। और EM8 25 अगर फोनिक व्हील में आप लगाएंगे तो छोटा गिर जाएगा। फोनिक व्हील का सेट होता है, मैं जाएंगे अभी। तो इसमें जो लगाएंगे वो जो अंदर का पार्ट्स जो दिखा रहा है मैं, उसको देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में, और जो वायरनर प्लेट जो लगा रहता है उसके उधर से बियरिंग का साथ में जो प्लेट लगा रहता है उसमें सिक्योरिटी बोल्ट देकर फिटिंग्स रहता है। सिक्योरिटी प्लेट का साथ में वो EM20 60 mm का आपको बोल्ट उसमें यूज़ किया गया है। एक वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग ट्रबल शूटिंग में देख सकते हैं कि इधर से टूट गया रहा, एग्जामिनर जाके देखा तो अंदर में वायरनर प्लेट और बाकी सब सामान नीचे में गिरा हुआ था। खोल के लास्ट में गाड़ी को डिटैच कर दिया गया था। तो इसको रखने का मतलब यही है कि मेरा जो बॉडी से जो करंट, आप लोग जानते हैं कि हर करंट का रिटर्न बैक करंट भी रहता है ना। तो करंट तो कुछ ना कुछ रिटर्न भी होते हैं। तो अर्थिंग बिना तो आपका कोई घर का सामान भी नहीं जा सकता है। तो अर्थिंग तो करंट को मिलना ही चाहिए। तो आपको अर्थिंग कैसा मिल रहा है, ये जो बियरिंग है CTRB बियरिंग जो है, इसके अंदर में बहुत सारा रोलर होता है, उसके ऊपर से नहीं गुजरेगा। ये रोलर के ऊपर से नहीं गुजर के ये क्या होगा, उसको पकड़ेगा नहीं। बियरिंग को बचाने के लिए सेफ्टी डिवाइस रखा हुआ है, इसीलिए कि अर्थिंग मेरा डायरेक्ट जर्नल में कार्बन ब्रास का जरिए जा रहा है और जर्नल से मेरा व्हील को मिल जा रहा है। व्हील को मिलने से रेल पटरी पर चले जा रहे हैं, अर्थ मिल जा रहा है। इसीलिए लाइन पर देखेंगे कि मोटा मोटा अर्थिंग का डिवाइस लगा होता है। ये देखिए इधर अर्थिंग वायर लगा हुआ है, रेल पटरी में अर्थिंग मास्ट दिया रहता है, जो कि कोई करंट का प्रॉब्लम होगा तो इधर से आपका इसको सेफ्टी में रखेगा। इस मेरा लाइन पटरी पे भी देखिए, इसमें भी अर्थिंग इस तरीक़ा के दिया रहता है। मतलब रेल पटरी में हाई वोल्टेज के लिए अर्थिंग मस्ट है। कोई सोचता है कि ये अर्थिंग बॉक्स डिवाइस जो है ये फोनिक व्हील सेट है। देखिए फोनिक व्हील सेट ये नहीं है। फोनिक व्हील सेट के लिए अलग से वीडियो में बनाएंगे। फोनिक व्हील सेट ये इस तरीक़े के दिखता है। फोनिक व्हील सेट में आपका स्पीड सेंसर का केबल लगा हुआ है, करंट वोल्टेज भी आते हैं और इस जगह में आपका स्पीड का
सिग्नल के लिए पॉप लगा रहता है, करंट वोल्टेज इधर से आता है। इसके अंदर में फोनिक व्हील 80 टीथ का एक व्हील रहता है, और वो जब रोटेशन होता है तो ये जो स्पीड सेंसर है, इस स्पीड सेंसर में करंट जो है वो करंट उसको रिसीव करता है, स्पीड कितना है। और अर्थिंग बॉक्स डिवाइस में इस तरीके कुछ भी नहीं रहता है। 2 आपका केबल रहता है, एक बॉडी का साथ में आ गया, बॉडी में का साथ में बोगी में, और बोगी का साथ में अर्थिंग बॉक्स डिवाइस में। ये सप्लाई आपको अर्थिंग बॉक्स डिवाइस में किया हुआ है। कभी भी कोई मेंटेनेंस डिपो में अगर वेल्डिंग करता है तो LHB का जो पैनल बोर्ड होता है उसमें 63 का फ्यूज उठा के, और कोशिश करेंगे कि जितना जहां वेल्डिंग करेंगे उसका आमने सामने में अर्थिंग का आप पॉइंट लगाइए। दूर से ये एक्सेल को कवर करते हुए आप उस पॉइंट में जाके वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, अर्थिंग आपका बियरिंग का ऊपर से गुजरेंगे तो क्या होगा, ये मेरा बियरिंग को ख़राब करेंगे, जबकि बाद में गाड़ी जब लाइन पर चलेगा तो हॉट एक्सेल होने का उम्मीद बन जाएगा। अब रोलर जो है रोलर को ख़राब कर देते हैं, इसका ऊपर में ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा समझा पाए होंगे कि अर्थिंग बॉक्स डिवाइस का क्या ज़रूरी है और ये क्यों लगा होता है। तो बात तो समझ गया कि LHB में जो ये जो हाई वोल्टेज लाइन से आपका HOG सिस्टम से करंट आते हैं, तो करंट का तो एक तो जरिया मिलता है, ऊपर से तो एक ही फेस है, और सेकंड जो है उसका अर्थिंग नहीं मिलेगा तो करंट का क्या उपयोग होगा, तो नहीं होगा। अगर करंट का उपयोग हो रहा है तो इसके लिए आपका अर्थिंग बॉक्स डिवाइस में कुछ आपका रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे कि ये देखिए रेजिस्टेंस इसको बोलता है अर्थिंग बॉक्स डिवाइस का रेजिस्टेंस। ये है आपका रेजिस्टेंस, मतलब ये अर्थिंग बॉक्स डिवाइस इधर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, डायरेक्ट है। बाकी जिसमें अर्थिंग बॉक्स डिवाइस नहीं रहेगा एक्सेल में, तो उसमें आपका एक एक रेजिस्टेंस रहेगा कि करंट आने के बाद में ये रेजिस्टेंस होने का करके बाकी आपको वोल्टेज दिया जाएगा। तो वीडियो को मैंने इधर एंड करते हैं, और क्या बोलेंगे, इतना दिन से तो वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ते ही नहीं है और ज़्यादा दिन है भी नहीं। तो आप लोग अगर सीखते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं कि हम लोग भाई सीखते हैं। लॉट में आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।